So next is the question number 19. Sony says that the acceleration in an object could be zero even when several forces are acting on it. Do you agree with her and why? So यहाँ पे एक गर्ल है, हर नेम इज सोनी. उन्होंने क्या बोला देखो, सपोज देर इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड उस ऑब्जेक्ट में सेवरल फोर्सेस एक्ट हो रहा है. तो क्या सेवरल फोर्सेस एक्ट होने के बाद भी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता है? इफ़ येस देन यू हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन. If the resultant force acting on a body in different direction is zero, then the acceleration will be zero because we know that force equal to mass into acceleration. If the net force is zero, then force equal to zero, then ma will also be zero. So automatically acceleration will be zero. तो हमने ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन प्रीवियसली सॉल्व किया है जहाँ पे हमने एग्जाम्पल के थ्रू में समझा था. इट इज़ एक्चुअली पॉसिबल इफ़ यू आस्क मी. अगर आपको याद नहीं मैं दोबारा आपको बोल देती हूँ. येस, एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी ज़ीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट. हाउ दिस हैपन्स व्हेन ऑल द फोर्सेस कैंसिल आउट ईच अदर. सपोज एक बॉक्स है, उसका फोर्स लगा रहे हो, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप इक्वल फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका ज़ीरो हो जाएगा. दैट इज़ द कैंसिल आउट ईच अदर. सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. Find the energy in kilowatt hour consumed in 10 hours by 4 devices of power 500 watt each. So now let's see one by one. तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, देखो 4 डिवाइसेस गिवन है ऑफ पावर कितना गिवन है 500 वाट ईच. सो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 4. करेक्ट. सो 4 इंटू 500 इज़ 2000 वाट. आप इसको पहले देखो किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हो. सो किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था. सपोज यहाँ पे आपको 4 डिवाइसेस दिया हुआ है, 500 वाट है. सो 500 को आप सिंपली डिवाइड कर दोगे 1000 से, आपका क्या आ जाएगा 0.5 किलोवाट. एंड सिंस यहाँ पे 4 डिवाइसेस आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दोगे विथ 4. सो 4 इंटू 0.5 इज़ 2 किलोवाट. आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो. ओके. नेक्स्ट, टाइम इज़ ऑल्सो गिवन विच इज़ 10 आवर्स. सो वी नो दैट एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या है, पावर इंटू टाइम, दैट इज़ 2000 इंटू 10. फिर आप किलोवाट आवर में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपली डिवाइड कर सकते हो 1000 से. सो आपका देखो एनर्जी क्या आ जाएगा, एनर्जी आपका आ जाएगा 20 यूनिट्स. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. यू कैन ऑल्सो से एनर्जी इक्वल्स टू 20 किलोवाट आवर और 20 यूनिट्स. इट्स द सेम थिंग. ना हम लोग लास्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 21. A freely falling object eventually stops on reaching the ground. What happens to its kinetic energy? तो सपोज एक बॉल है, बॉल के एग्जाम्पल से समझते हैं. बॉल में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है. जब वो बॉल ग्राउंड की ओर यानी नीचे की ओर आ रहा है तब क्या हो रहा है, वो मोशन पे, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी. मोशन क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी. एंड जब वो ग्राउंड से आके टकराया, ऑन रीचिंग द ग्राउंड वो स्टॉप हो गया. दैट इज़ ऑन रीचिंग द ग्राउंड क्या हुआ, वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका क्या हुआ वो आपको बताना है. ओके, लेट्स लुक एट द आंसर फर्स्ट. व्हेन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी eventually stops on reaching the ground, its kinetic energy gets converted into heat energy as the body and ground become warm due to collision. Sound energy and into potential energy due to change of shape or deformation. So in this question, as they've said that a freely falling object eventually stops on reaching the ground, then what happens to the kinetic energy? In the first case, what happens? The kinetic energy gets converted into heat energy. I'll repeat, the kinetic energy gets converted into heat energy. How? The object and the ground becomes slightly warm. ठीक है. यानी जब भी कोई दो चीज़ आके ग्राउंड में हीट करते तब क्या होता है, थोड़ा सा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है. ये आपका फर्स्ट केस. नाउ सेकंड केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है देखो, साउंड एनर्जी. By sound energy we mean that sound is heard when the object hits the ground.
जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड में आके हिट करेगा तब क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा जो हमें सुनाई देगा, एंड दैट इज़ नथिंग बट योर साउंड एनर्जी. And the third case is potential energy. Sometimes what happens, the object and the ground gets deformed a little bit at the point of collision. तब क्या होता है, वो जो ऑब्जेक्ट का शेप में क्या होता है, थोड़ा सा डिफॉर्म होता है, थोड़ा सा उस पर चेंजेस आता है. सो आई होप इट्स क्लियर.